क्या आपको पता है कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? एक दिन कृष्ण भगवान खेल करके घर पहुंचते हैं तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि यशोदा मैया और नंद बाबा किसी पूजा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि माता किसकी पूजा की तैयारी चल रही है? तो नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र भगवान की पूजा की तैयारी चल रही है, उनकी पूजा करेंगे तभी वो बरसात करेंगे, तभी खेती अच्छी होगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि बरसात तक तो ठीक है, लेकिन इंद्र भगवान कब से हो गए? उनका काम है वर्षा करना। ऐसा थोड़ी है कि हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो वो वर्षा नहीं करेंगे। पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करो, जिनको कोई काम सौंपा नहीं गया फिर भी हमारी रक्षा के लिए काम करते हैं। पहले यानी पर्वतों पर घर भी होते थे और उनकी पेड़ भी होते, जड़ी बूटी होती, औषधियों के काम आती थी। इसलिए कृष्ण कन्हैया ने कहा कि पूजा करनी है तो उनकी करो जो जान बचाते, बिना उनको कोई काम नहीं दिया गया फिर भी हमारे लिए जड़ी बूटियाँ उत्पन्न करते हैं, उनकी पूजा करो। यानी 7 साल के थे उस समय कृष्ण कन्हैया, सभी उनकी बात मानते। सभी ब्रज के लोग कृष्ण कन्हैया से बहुत प्रेम करते थे और सभी ने कृष्ण कन्हैया की बात मानी और सभी जाकर के पर्वत की पूजा करने लगे। और इंद्र को पता चल गया कि मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं और पर्वत की पूजा कर रहे हैं और इंद्र क्रोधित हो जाते हैं। इंद्र बादलों को आदेश दे देते हैं कि इतना वर्षों ब्रज में कि पूरी ब्रज की भूमि डूब जाए, पानी में डूब जाए पूरी ब्रज की भूमि। तो कृष्ण कन्हैया के पास आते हैं सभी कि इतनी बरसात हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, हमारी रक्षा करो। तो नंद बाबा कहते हैं कि कन्हैया मैंने तुमसे कहा था कि इंद्र नाराज हो जाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया कहते थे कि मैंने भी तो कहा था बाबा कि मैं सब देख लूंगा। तो हम थोड़ा सा भी छोटा सा भी काम करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने किया है, मुझसे हुआ है, ये सब मैंने किया है। लेकिन कृष्ण कन्हैया इतने महान है कि वे सभी ग्वालों से कहते हैं कि सभी अपनी अपनी लकड़ी निकाल कर लेके आओ, इस पर्वत को ही उठाएंगे। मतलब इतने महान है कृष्ण कन्हैया, उन्हें अपनी छिंगली उंगली से पर्वत को उठाया, लेकिन आश्रय सबको दिया। यह नहीं कहा कि ये पर्वत मैंने उठाया है, बल्कि उन्होंने खुद ने छिंगली उंगली पर पर्वत को उठाया था, लेकिन यह नहीं कहा कि मैंने उठाया। और सभी ग्वालों से कहा कि सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर आओ। कभी लकड़ियों से पहाड़ उठता है? नहीं उठता। लेकिन कृष्ण कन्हैया महान है और उन्होंने कहा कि चलो सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर आओ और इस गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। वो महान है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हम छोटा सा भी काम करते तो हम कहते हैं मैंने किया है, मैंने किया। जब कृष्ण कन्हैया ने 7 दिन तक पर्वत को उठाए रखा, कृष्ण कन्हैया ने 7वें दिन पर्वत को नीचे रखा तो कहा कि गोवर्धन पूजा अन्नकूट उत्सव मनाया जाना चाहिए प्रतिवर्ष। तभी से अन्नकूट उत्सव, गोवर्धन पूजा उत्सव मनाया जाता है दीपावली के अगले दिन। यह कृष्ण कन्हैया ने ही घोषणा की थी इसकी। लेकिन कृष्ण कन्हैया को माता यशोदा जो है एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी। मतलब कृष्ण कन्हैया ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा, मतलब उन्होंने 7 दिन तक कुछ भी नहीं खाया। मतलब एक दिन वो 8 बार भोजन करते थे, मतलब 8 से 56। 7वें दिन जब कृष्ण कन्हैया पर्वत को नीचे रख करके जब अपने घर गई तो माता यशोदा ने उनके लिए 56 भोग लगाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। तभी से सभी लोग जो है कृष्ण भगवान के लिए 56 भोग लगाते हैं, क्योंकि माता यशोदा ने उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनाए।